नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर मोदी एंड कंपनी के लिए खतरे की घंटी। लोगों को लगा था अब तो कोई घंटी बजेगी नहीं, क्योंकि घंटा बज गया है जंतर मंतर से लेके पूरे देश में। और मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा करके बच के निकल गए। लेकिन फिर आज दोपहर में खतरे की घंटी हम बजाने आए। ये जो अंधभक्त हैं, ये चेले हैं आपके, यही आपकी बर्बादी की अंतिम वजह बनेंगे। ताबूत की आखिरी कील यही बनेंगे, आप देख लीजिएगा। आज जो वीडियो पूरे देश में आया है, अखिलेश यादव ने उस वीडियो को अपने ट्विटर पे लगाया। पूरे देश में आज सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो मोदी जी आपके अंधभक्त का है, कट्टर अंधभक्त का, कट्टर सनातनी है। टीका यहां से यहां तक लगा लेता है, लगता है कि वही साक्षात त्रेता में राम भक्त, मतलब सबसे बड़ा राम भक्त है, आपसे भी बड़ा राम भक्त वो नजर आने लगता है। त्रेता ले लगता है कि कलयुग में त्रेता ले आया है। लेकिन इस धरती पर मौजूद वो एक शैतान है। और पूरी जिम्मेदारी से वीडियो अगर दिखेगा उसको तो देख लेगा। शैतान है ऐसा व्यक्ति जो न संविधान को मानता है, न नरेंद्र मोदी की सरकार के कानूनों को मानता है, न मोदी का इकबाल मानता है, न अमित शाह को रत्ती भर अमित शाह का लोड लेता है, और योगी आदित्यनाथ को कुछ भी नहीं समझता है, कुछ नहीं समझता। जंतर मंतर जाते हुए बच्चों को रात में रोककर थप्पड़ थप्पड़ मारता है वो। मां बहन की नॉन स्टॉप गालियां देता है। उसके वीडियो को आप तक लाने के लिए इतने बीप लगाने पड़े कि सिर्फ बीप ही बचे हैं उसमें। नॉन स्टॉप गालियां देता है बच्चों को, 17-18 साल के बच्चों को। ये खत्म कर देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा करके आप नहीं बच पाओगे। आपने ऐसे पाल रखे हैं, 12 साल में ऐसे पैदा किए हैं अंधभक्त कि आपको खत्म कर देंगे ये पूरी तरह से। और आप बच भी नहीं सकते, क्योंकि सीएम, डिप्टी सीएम सबके साथ फोटो है। ये नहीं कह के बच सकते कि अरे ऐसे सड़क पर घूमने वाले लफंडरों से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। वो सीएम के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, पुलिस वाले तो उसके अगल बगल ऐसे बैठते हैं जैसे पुलिस उसकी सेवा में हाजिरी लगा रही हो। और तो योगी आदित्यनाथ को वो इतना भी नहीं समझता कि आदित्यनाथ के आदेशों की पालना करे। वो आदित्यनाथ को आदेश देता है कि ऐसे करवाओ पुलिस की व्यवस्था। पुलिस की व्यवस्था कैसे करवानी है ये आदित्यनाथ को आदेश देता है। वो वीडियो भी उसका एक सिंगल वीडियो आज का है, वो भी लगा दीजिएगा। उसके इस गाली वाले वीडियो के तुरंत बाद लगा दीजिएगा, एक सिंगल वीडियो है। भाव को लाइए, पहले जोड़िए जोड़िए। स्वागत है भाव। एक वीडियो है, जरूर गाली वाले वीडियो के बाद लगाइए जिसमें वो बता रहा है कि कांवड़ में कैसी व्यवस्था करनी है, वो जरूर लगा दीजिएगा। पहले शुरू हम करते हैं, जरा लाइए भैया, शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत करिए। इसकी फोटोज कुछ दिखाइए। एक सौरभ है, एक्टिव रहते हैं, इन्होंने फोटो डाली। सब बच्चों को मारने वाले सत्यम पंडित की पहचान तो बहुत ऊपर तक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, यूपी के डिप्टी सीएम के साथ शिष्टाचार मुलाकात है, पुलिस वालों के साथ फोटो है। ऐसे तो मुश्किल लगता है कि इसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई कर पाए, ये मुश्किल लगता है। ये देखिए, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया है, उनके साथ ये जो है मौजूद आपको नजर आ रहा है फोटोग्राफ में। और ऐसे नहीं, सिंगल ऐसा नहीं है कि भीड़ में, देखिए एक बचने के सारे रास्ते बंद हैं। क्या होता है कि किसी पब्लिक प्रोग्राम में या मंच पर कोई फोटो आती है तो उसमें बहुत रास्ते होते हैं बचने के लिए, कि भाई मंच पर कितने लोग आ गए, उसमें कोई आ गया, फोटो है। वो स्पेशली उनके साथ, मुख्यमंत्री रेखा के साथ वो फोटो खिंचवाया है। उन दोनों को समझ लीजिए कि कितना जो है करीबी संबंध होगा। सत्यम पंडित ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से शिष्टाचार मुलाकात। देखिए दफ्तर में बैठा करके जो है बातचीत कर रहे हैं, कोई मंच नहीं है, किसी भीड़ की फोटो नहीं है। ये देखिए, ये आदित्यनाथ की पुलिस बैठ के इसके चारों तरफ, वो भी उनको भी लगता है बेचारों को कि नौकरी सुरक्षित है, इस टाइप देखिए बैठे हुए हैं सब। अब वीडियो पे आ जाइए, अब वीडियो पे आइए, वीडियो चला दीजिए भाव, देखिएगा ये वीडियो। जनता पार्टी को सपोर्ट कैसे कर रहे हो? हाँ कर तो रहे हैं, बताइए किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष।
किसने कर रहे हो सब? क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? आयुष रंजन। आयुष रंजन। हिंदू हो वो हाँ, या मुल्ला हो? हिंदू। तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? यहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं, नहीं, फिर भी शर्म नहीं आ रही देश विरोधी की है भाई? बात नहीं है। कौन और कौन है तुम्हारे साथ? हम ही तो यहाँ पे कहाँ से आए हो? रहने वाले कहाँ के हो? बरेली बरेली तू कहाँ का है भाई? बरेली पूरा नाम क्या है? राहुल। तो और रहते कहाँ हो यहाँ? यहाँ तो वो गुरुद्वारे हैं। रात को और दिन में? दिन में यहाँ प्रोटेस्ट में। अच्छा, कमाते क्या हो? अभी तो स्टूडेंट है। तो यहाँ आए हो, स्टूडेंट हो तो यहाँ आए हो, तब बताना मैं तो भाई दीदी के यहाँ आया। है। दीदी के यहाँ आया। कौन सी अरे दीदी मतलब के यहाँ? मैं कोई प्रोटेस्ट, मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। मेरे पास यही है कि आया गया तो देख रहे हैं। अगर आज के बाद दिख गए ना कोई सा भी, समझ रहा भी, इधर आ गया, इधर आ। अगर आज के बाद दिख गया ना मेरे को यहाँ, तो दिमाग बहन के हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, उसमें थोड़ी है। हाथ हटा, दीदी क्या है? हाथ हटा। अभी अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ बहन? अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ? है इधर रुका, हो गया भैया। माफी मांग वीडियो पे। अरे सॉरी भाई इधर आ, माफी मांग, सॉरी माफी मांग वीडियो पे। रोए गेट बंद कर, माफी मांग। सॉरी। आज के बाद दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा आज के बाद है? करो तुमसे देश विरोधी, लगो जय श्री राम के उल्टे नारे उसमें थोड़ी लाएगा बे, दीदी क्या आया था है? इधर आ, इसमें बोल अच्छे से। आज के बाद मुंह नीचे कर के इसमें बोल। आएगा आज के बाद यहाँ अच्छे से बोल, जोर से, अरे नहीं आऊंगा जोर से इसमें बोल, नीचे मुंह आज के करके, बाद नहीं नीचे मुंह करके बोल, नहीं बहुत मारूंगा। आज इधर के बोल, बाद नहीं आऊंगा। आएगा यहाँ ना। साले समझा जो अपने समर्थकों के लिए बहुत मारूंगा। भग बहन से। अच्छा, इसकी सारी मर्दानगी चला गया होता जंतर मंतर पे एक बार। ये रास्तों में दो दो एक एक बच्चों को पकड़ना, ये कायर डरपोक, ये सब के सब बोलने पर किसी मतलब मानव जाति के किसी भी अंग का, थर्ड जेंडर या किसी का भी अपमान हो जाएगा। नहीं तो ये वाकई ये शिखंडी पुत्र हैं सब। इसकी इतनी औकात थी तो ये चला गया होता वहां पर ना, जंतर मंतर पर। दीपके को 2 थप्पड़ मारता, सौरभ दास को 2 थप्पड़ मार के भगा देता वहां से। वहां नहीं, ये रास्ते में छुप करके, ये सब रास्ते में छुप के इंतजार करते हैं। 2 बच्चा अकेला आ रहा है, हम 5 हैं, पकड़ो पकड़ो, गाली दो, मार दो। ये नरेंद्र मोदी के हैं सब। और ये ओरिजिनल चेहरा है नरेंद्र मोदी का, भूल जाइए। ये असली चेहरा है। इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स बोल के पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री का असला चेहरा है। दुर्भाग्य इस देश का कि रास्ते पे ये गुंडे जा रहे हैं घर गले में भगवा बन के। और ये वीडियो, अच्छा देखिए उसकी हिम्मत, देखिए वीडियो वायरल करता है मार के। वो बताता है कि मैं कितना बड़ा सनातनी हूं। इसकी औकात होती, आपने सही कहा, इतनी औकात होती तो चला जाता स्टेज पे। इससे तो ज्यादा उस महिला की औकात रही कि जिसने जाके शाही फेंकी। कम से कम उसमें वो महिला होकर वो मर्दांगी दिखा गई। भले ही वो गलत कर गई, लेकिन उसने हिम्मत तो दिखाई करने की। ये गाड़ी में बैठ के एक एक बच्चों को देख के, इसकी औकात होती है तो जंतर मंतर पे। और आज भी हम चैलेंज करते हैं, ये जेनजी को आह्वान करे जंतर मंतर पे खड़ा होकर और टाइम बताए और समय बताए। इस दिल्ली का जेनजी इसकी औकात दिखा देगा। आए, टाइम बता के आए, वीडियो रिलीज करें कि मैं इस डेट को आ रहा हूं, इस टाइम पे आ जाओ। जेनजी कौन कौन है मैं देखता हूं, आ जाए। रात में घर जाते बच्चों को, जंतर मंतर जाते बच्चों को अकेले में रोक करके, अकेले में पकड़ के ये मर्दांगी दिखा रहा है। ये चेन स्नेचर वगैरह ऐसे ही तो होते हैं, राहजनी करने वाले चेन स्नेचर ऐसे ही तो होते हैं। ये सब चेन स्नेचर वही है, ये वही है, ये वही है। और दुर्भाग्य है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री इसके साथ खड़ी होकर फोटो खींचती है। दिल्ली के रास्ते पे सरेआम गुंडाई करने वाले ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के क्या कौन है? ये रेखा गुप्ता बताए क्या संबंध है इससे उसका, जो फोटो खींच के बड़े उसको आदर दे रही है? बताइए इस गुंडे को। बहुत दिल्ली पुलिस बहुत एआई के भरोसे असामाजिक तत्व ढूंढ रही थी ना जंतर मंतर पे। ये वीडियो है, किस अधिकार से इसने बच्चे को मारा, किस अधिकार से धमकाया,
क्या दिल्ली पुलिस की हिम्मत है इस पे एक्शन करने की? औकात है कि छोटे छोटे बच्चों पे और लड़कियों पे ऑटो से उतार के आप अपनी दादागिरी दिखाते हो? कहां गया पुलिस कमिश्नर दिल्ली का? करे जरा, कहां गई सूर्यकांत जी की न्यायपालिका? सरेआम गुंडाई करने वाले लोगों को ढूंढे, जरा बात करें। ये अब हम देश तो की ये भी सुरक्षा कहें, करने वाले हैं। और ये इस मोदी जी देश कहते हैं के कि मैं जन जी का ये हूं, और ये संघ चालक कहते हैं कि बच्चों से बात करने का तरीका सुधरो। अरे अरे मोहन भागवत सब जी, पहले ये जो आपने तैयार किए हुए गुंडे हैं ना, उनको बताइए क्या करना है। पहले, हाँ इनको सिखाओ पहले, हाँ, दोगलापन वाली मीडिया बातें के नहीं। सामने मीडिया का कैमरा देखते से ही अलग भाषा बोलने देते हैं, साधु की भाषा बोलते हैं, और अपने शाखा में ये रावण के तरह ये राक्षस पैदा करते हैं। ये आप ही की पैदाइश है मोहन भागवत जी। दुनिया को मत बताइए संवाद कैसा स्थापित करना है युवकों से। पहले इस कुपड़ को बताइए, पूछिए इसको, क्या ये लात ठूसे मार के करेंगे? हाथ नहीं बचता इसका, शरीर के टुकड़े हो जाते जंतर मंतर पे ऐसी बात करती तो। आता स्टेज पे जाता, अभी अभी सही कहा आपने, दीपके को मारता एक लपड़ और बोलता तू क्यों बैठा है यहाँ पे, हट यहां से, तो मजा तू आती। मुल्ला है क्या? तू मुल्ला है क्या? हाँ, मुल्ला है क्या? इसका बाप तय कर रहा है मुल्ला है क्या। ये जो इसके है, बाप का राज है। नहीं नहीं, ये दिखा रहा है, और ये बता रहा हूं मैं आपको भाऊ। जब जब समय उल्टा चलता है ग्रहों का ना, तो ऐसे ही राहु केतु सब घूमते हैं आसपास। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सब राहु केतु हैं, ये सब नाश करवाएंगे, देखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान से कहां बच पाओगे? अखिलेश का ट्वीट लाइए, अभी मैं इसका एक और वीडियो दिखाता हूं। आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा है, ये बता रहा है कि क्या करना है तुम्हें। नाम भले नहीं लिया हो, अभी देखिएगा वीडियो। देश भर के आंदोलनकारियों के सूचनार्थ भाजपा और उनके संगी साथियों के दुर्व्यवहार, दुर्वचनों और हिंसा को सब देख लें। इनका दुस्साहस देखिए कि अभी युवाओं को वचन दिए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए हैं, और ये भाजपाई अपने इतिहास को दोहराते हुए फिर से धोखा दे रहे हैं। भाजपा के संस्कारी नेताजी अपने शीर्ष नेतृत्व के दिए गए आश्वासन की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। अब क्या ये भी डबल इंजन की टकराहट के कारण हो रहा है? तुरंत गिरफ्तारी हो। भाजपाई तो अपने वचन के भी सगे नहीं है, भरोसे का विलोम भाजपा। ये जो है मतलब वीडियो बना डाल रहा है। अच्छा, इसका अगला वीडियो जरा दिखाइए, तब चर्चा हम आगे बढ़ा। अगला वीडियो इसका दिखाइए। आज सभी को मेरा जय श्री राम साथियों। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों को बता देना चाहता हूं कि हमारा सबसे पवित्र माह श्रावण माह प्रारंभ हो गया है। इस श्रावण माह में हमारी कांवड़ यात्रा चलती है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मुसलमान अधिकारी इसमें ड्यूटी करते हैं, कोई भी मुसलमान अधिकारी इसमें ड्यूटी नहीं करेगा। मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि बड़ी पवित्र पावन हमारी आस्था का ये प्रतीक है। जब हज यात्रा में कोई भी हिंदू आईपीएस को ये मुसलमान स्वीकार नहीं करते, तो हम किसी भी मुसलमान को इसमें स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि गाजियाबाद एसीपी, जो ये गाजियाबाद एसीपी नंदग्राम है, उनका नाम मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं। उनको एक तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और किसी हिंदू अधिकारी को लगाया जाए, क्योंकि हम अपनी कांवड़ की यात्रा को किसी मुसलमान के हाथों में नहीं सौंपेंगे, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आस्था का प्रतीक है। देश विदेशों में मैसेज जाता है। सभी मेरे हिंदू भाई इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे तक पहुंचाए, ताकि ये एसीपी महोदय और जितने भी मुसलमान अधिकारी रास्ते में पड़ते हैं, चाहे वो एसीपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो दरोगा हो, कोई भी मुसलमान सिपाही, दरोगा या एसएसपी हमारी कांवड़ यात्रा में अपनी ड्यूटी नहीं लगाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। सुन लिए आदित्यनाथ जी, हिम्मत है आपकी। जो आदेश दिया है इस सत्यम पंडित ने, इसका नाम है सत्यम पंडित, इसने जो आदेश दिया, सुन लो योगी आदित्यनाथ ने, कुर्सी छिनवा लेगा ये। हाँ, धोती खुलवा देगा। अरे धोती खुलवा देगा, आदित्यनाथ को रोक के 2 ठूसे मारेगा। हाँ, रात में कहीं पकड़ लेगा, रात में आदित्यनाथ को ये। हाँ, तो आदित्यनाथ सोच समझ के इससे बात करे। दूसरी बात इसको ये देखो, ये दुष्प्रचार करने वाले कौन कहता है कि हज पर जाने वालों में हिंदू की ड्यूटी नहीं होती? सब हिंदू रहते हैं भाई, कितना सब हिंदू रहते हैं।
क्या इसको ये पता है इस मूर्ख को जाहिर कि हज की सब्सिडी इसी भी सरकार ने, मोदी जी ने भी दी हुई है? क्या इस मूर्ख को ये पता है कि जब एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं हज के तो इमिग्रेशन ऑफिसर हिंदू होते हैं, मुसलमान नहीं होते? अरे कभी अधिकारियों की ड्यूटी धर्म देख के लगी क्या? ये तो पूरे अधिकारियों में, मतलब इसको तो, इस पे तो दोष देने का मुकदमा चलना चाहिए इस पे। ये यूएपीए इस पे होना चाहिए, लेकिन इतना इतना पौरुष नहीं है इस सरकार में। सरेआम कोई कह रहा है कि मुसलमानों की ड्यूटी हटा दो, क्यों हटा दो? इस देश में मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तुम्हारे जैसे रास्ते पे गुंडागर्दी करते नहीं घूमते। कई मुसलमान शहीद हुए हैं देश के लिए, आजादी की लड़ाई में मुसलमान मरे हैं। अभी भी भारत के बॉर्डर पे कई मुसलमान लड़ रहे हैं। ये संघी और भाजपाई तो ना ही बोले कम से कम शहादत वगैरह। इस साले देश अंग्रेजों के मुखबिर ये बताएंगे देशभक्ति। ऐसे ही गुंडे पैदा किए मोहन भागवत ने। ये मोहन भागवत जी का पाप है, और इस पाप को और बढ़ा रहे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। हिंदू मुस्लिम, नहीं, हिंदू मुस्लिम। आदित्यनाथ के लिए तो ये बहुत बड़ा चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये सत्यम पंडित चला रहा है तो आदित्यनाथ जी आप जाओ गोरखपुर, इसको बिठाओ, कुर्ता पजामा भी आपसे बढ़िया पहन के रखा है, एकदम टनाटन, हाँ, कलफ लगा हुआ, टीका उका लगाए, ये मुख्यमंत्री बनेगा। जाओ मठ में बैठो, गोरखपीठ में। अगर आप में इतना नहीं, आप में सारी अकड़ जाती है वहां पर पुलिस लेकर के विपक्षियों तक, जो आपको बता रहा है कि ऐसे काम करना है, आपको बता रहा है ऐसे करना है, समझ लो। ये तो सीधा सीधा चुनौती है। आदित्यनाथ की इतनी हिम्मत नहीं है कि सत्यम पंडित को ये मतलब उंगली टच कर सके, नहीं है हिम्मत। अगर होती हिम्मत तो अब तक तो इस पे यूएपीए लायक है, इसके कर्म। और इसके कर्म छोड़िए, आदित्यनाथ की हिम्मत आपको दिखाते हैं। अगला लाओ, अगला वीडियो लाओ। कल जुनैद भाई ये हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया, डिटेन कर लिया। गाजियाबाद के रहने वाले हैं जुनैद भाई। यूपी से कितने लोग हैं एक बार बता देना। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहां मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। यहाँ जुनैद के परिवार को है हिम्मत। सत्यम पंडित, जुनैद बेचारा खाना बांट रहा है। देखिए फर्क, देखिए वो खाना बांट रहा है बेचारा, वो इस देश की मतलब मिट्टी की सेवा कर रहा है, जो भारत माँ जिसे कहते हो, उसका परिवार उठा लिए। और सत्यम पंडित आपके इकबाल पर, मतलब क्या कहें उसको, थूक रहा है, इकबाल पर थूकना है, थूक रहा है, थूक रहा है इकबाल पे, और आपकी हिम्मत नहीं है। क्या बात करते हो योगी आदित्यनाथ। मैं एक मामले में तो मानता था कि मैंने शुरू से देखा है गोरखपीठ में आपको, एक मामले में मानता था ठीक है आप भगवाधारी हो, आपका एजेंडा हिंदू मुस्लिम का है, लेकिन एक मामले में लगता था कई बार कि यार कोई आपको, आपकी बेइज्जती करे, आपके इज्जत पर, आपके स्वाभिमान पर हाथ डालेगा तो तब तो आप खड़े होगे। लेकिन ना, आज लग गया कोई स्वाभिमान नहीं है, आपने सब बेच खाया, सब बेच खाया, कुछ नहीं आपके पास कुर्सी के लिए। भाऊ है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये कुर्सी रखने के लिए योगी आदित्यनाथ इतने नीचे स्तर पे उतरेंगे और इतना अपमान सहन कर लेंगे। इनको तो अब गोरखनाथ पीठ भी छोड़ देना चाहिए, इसी को पंडित को बिठा देना चाहिए। हाँ, गोरखनाथ पीठ सब। क्योंकि ऐसा कोई गुंडा यदि सरेआम बोलता है कि ये होना चाहिए प्रदेश में और ये होता है, तो इसका मतलब ये गुंडे चला रहे हैं प्रदेश। योगी आदित्यनाथ काहे के मुख्यमंत्री भाई? जबरदस्ती प्रोटोकॉल लेके घूम रहे हो लाल दिए की गाड़ी में, भाषण दे रहे हो। ये है आपकी असलियत। पूरा प्रदेश गुंडे के हवाले हो गया। आशीष, आपने उत्तराखंड में देखा होगा, एक जिम वाले को, सिर्फ एक मुसलमान को बचाने के चक्कर में ये गुंडे घुस गए और धामी सरकार इन गुंडों के नीचे दब गई। मतलब गुंडे धामी पे हावी हो गए। ऐसे जो
शक्तिहीन नेताओं को बदल देना चाहिए। उत्तराखंड को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री है जो गुंडों के नीचे दबता है, गुंडों से आदेश लेता है। उत्तर प्रदेश को भी जनता को आज शर्मसार होना पड़ेगा कि एक गुंडा आदेश दे रहा है मुख्यमंत्री को। अरे गुंडे से आदेश लेना था तो फिर धनंजय, ब्रजेश, अभय सिंह से, मुख्तार और अतीक से ऑर्डर लेते, इस लफंडर से ले रहे हैं आदेश। अरे ये तो उनके सामने अरे उनके सामने पॉकेट मार रही है। हाँ, वो पॉकेट मार में भी नहीं होगा। तो अगर इतने लेना था तो उन सबसे लेते। सिर्फ सरकार का संरक्षण है इसलिए चुप है, ये इनकी आवाज निकल रही है। इनमें दम हो तो कर्नाटक जाके ऐसा खुल के आह्वान करें। विपक्ष की सरकार है, वहां जाके आह्वान करे। ये हिंदू कब हो गया? योगी आदित्यनाथ ने, मुझे लगता है जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, इसको समझ में आ गया कि ये हिंदू है। अखिलेश के समय तो ऐसी आवाज नहीं निकली, मुलायम सिंह के समय तो ऐसी आवाज नहीं निकली। कांवड़ यात्रा तब भी होती थी, कुंभ तब भी होते थे, तब सनातन खतरे में नहीं था, तब पूछ अंदर डाल के चुपचाप बैठा हुआ था। तब हो सकता है साइकिल जिंदाबाद बोल रहा हो। हाँ हाँ, ये सब वही वाले हैं। और जैसे ही सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ, इनको समझ, मतलब ये वो हिंदू है, ये वो नालायक औलादे हैं हिंदुओं की। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू पे धब्बे है कि जिनको योगी सत्ता में आने के बाद पता पड़ा कि ये हिंदू है। इन्होंने इसके पहले इनका हिंदुत्व गायब हो गया था। मैं इस देश के जो हिंदू हैं, वाकई कह रहे हैं कि हिंदू हैं, भाई सबका अपना अपना धर्म है तो हिंदू है ही है, इसमें कोई दो। हिंदू या सनातनी जो कहते हैं वाकई भगवान की पूजा करते हैं, वो मोदी उदी नहीं, भगवान की पूजा करते हैं। वो एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये 12 साल में हिंदू सनातन, इसको कितना खतरा इन सब ने किया है। लोगों के मन से, हिंदुओं के मन से, जो नए बच्चे हैं उनके मन से हिंदुत्व और सनातन को लेकर के कितना, मतलब कैसा भाव उनके मन में पैदा हो रहा है इन सब के, इन जाहिलों की वजह से। एक वीडियो देखिए, अगला वीडियो लाओ भैया। कालका जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ पे धक्का मुक्की, इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। गुरुद्वारे में कभी ऐसा नहीं होता। और अभी भी मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, पर गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हुए हैं सबके लिए। लंगर करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर भी पूरी जो सिख कम्युनिटी है, सबकी इतनी ज्यादा सेवा कर रही है। और फिर यहाँ पे बात करते हैं हम हिंदू को बचाएंगे, कोई उनके खिलाफ बोल दे तो उसको बोल देते हैं एंटी हिंदू है, एंटी नेशनल है। एंटी हिंदू क्या होता है बताइए मुझे? एंटी हिंदू क्या होता है? जो आप सहायता ही नहीं कर रहे हो। मुझे ये उम्मीद थी कि भाई आप लोग सही में हिंदू नहीं करोगे, गौ रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? गौ रक्षा के लिए इनकी अच्छी छोड़, गाय के चमड़े का बना हुआ बेल्ट पहनते हैं, जूते पहनते हैं, 10-10 लाख का बैग लेकर। हाँ, और ये बोलते हैं कि काउ स्लॉटर बैन है, बट बैन नहीं है। इस्कॉन के भी जो कई सारे जो गाय है वो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि बीफ बैन हो गया है, काउ स्लॉटर बैन हो गया है, बट वो इलीगली सप्लाई हो रहा है। फिर बोलेंगे कैसे हो रहा है? गौ की सप्लाई हो रही है तो काउस भी हो रही है, गौ भी हो रही है, फिर गौ माता बोलते हैं, और गौ रोड पर कूड़ा खा रही होती है। क्या कर रहे हैं? ये बस लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, जो मेरे भी सेंटिमेंट्स के साथ खेला, इसलिए मैंने बोला है। देखिए, हिंदू बच्ची है, करीब मेरे सेंटीमेंट के साथ खेला। मंदिरों में ऐसे ऐसे होता है, दरवाजे बंद कर लिए, गुरुद्वारों में कहीं नहीं होता। ये बना ठीक है दिया ना, क्योंकि मंदिरों पर आपको नाराज हो रहे हैं आशीष जी। हाँ। हिंदुओं की बच्ची है, हिंदुओं ने बदतमीजी की, हिंदुओं ने छेड़खानी की, हिंदुओं ने मंदिर बंद कर दिए, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? आसाराम बापू हिंदू संत है, हिंदू बेटी की इज्जत लूट ली, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? बिल्कुल सही बात। राम का चंदा हिंदुओं ने दिया, हिंदुओं ने चोरी किया, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? ये सोच के लोग हैं। तो हिंदुओं के बेटियों को इन्हीं लोगों से खतरा है। गुरुद्वारे में और मस्जिदों में इज्जत बच जाएगी। राम जहां अपना चंदा नहीं बचा पाए, क्या इज्जत बचाएंगे इनकी? क्योंकि मेरे राम वहां है नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं, और कई बार सैकड़ों बार बोल चुका हूं कार्यक्रमों में, भाषणों में, मेरे राम अयोध्या में है ही नहीं। मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा झूठ बोलने वाला आदमी कर ही नहीं सकता। सच्चे वचनी राम की क्या प्रतिष्ठा कर सकता है? कई चीजें हैं।
इनको राम समझ में नहीं आता, इनको हिंदू तो समझ में नहीं आता, इनको एक ही बात समझ में आता है कि इस नाम से हम 2 टाइम की रोजी रोटी किसी कमाएं। हिंदू इनके लिए धंधा है। उस लड़की ने सही कहा, रास्ते में प्लास्टिक खाती हुई गाय दिख जाती इनको, तब माता नहीं होती। गंदगी खाती हुई गाय दिख जाती, माता नहीं होती। गाय के कई आश्रम खोल के रखे, करोड़ों रुपए का चंद वो डोनेशन लेते हैं, और गाय मर जाती है, किसी को पता भी नहीं, भूख से मर गई गाय, कहीं रोज खबरें आती है। इनके लिए गौ माता धंधा है, इनके लिए राम धंधा है, इनके लिए हिंदुत्व धंधा है। सनातनी बड़ा एटीएम है। कोई मंदिर नहीं बचा जहां चोरी नहीं हो रही आशीष जी। आज तक गुरुद्वारे में, मंदिरों से करोड़ों करोड़ों रुपए का डोनेशन आता है, कभी गुरुद्वारे में, किसी गुरुद्वारे में नहीं समझ में आ गया। दक्षिण भारत के मंदिरों में देखो, कभी चोरी नहीं दिखती। अरे इतना हजारों लाखों करोड़ रुपए का खजाना पड़ा हुआ मंदिरों में, वर्षों वर्षों से वही पड़ा हुआ है। बीच में लोगों ने खोल के देखा, सरकार ने खोल के देखा, उसका आकलन किया, हजारों करोड़ के जवाहरात और सोना है, कभी चोरी नहीं हुआ। और यहाँ राम मंदिर में सब चोरी हो गया। क्योंकि दक्षिण में श्रद्धा है तो मंदिर है, यहां धंधा है तो मंदिर है। ये 2 बेसिक फर्क है। चलिए हिंदुत्व की बात करें। अगला वीडियो लाइए, अगला वीडियो लाइए, अगला वीडियो लाइए। ये है, यहाँ पर आना चाहिए था। ये सत्यम पंडित के लिए वीडियो था, हटा दो, बस हटा दो, हटा दो। क्योंकि ये जो है, इन्हीं सब ने सनातन को नुकसान पहुंचाया है। और कितना नुकसान पहुंचाया, अभी भाव ने कहा ना, गिनवा दिया। राम मंदिर से लेकर के राजस्थान का मंदिर, कहाँ मतलब वैष्णो देवी माता के उत्तर भारत में एक राज्य नहीं बचा जहां मंदिरों में चोरियों के सामना नहीं आ रहा है। कई मंदिर के संचालक फरार है मंडल के, तो कई पुजारी फरार है। ये स्थिति देखने को मिलती है। अच्छा, एक मैं आपको बड़ा अद्भुत चीज इसमें जोड़ दूं। हम लोग अभी गुरुद्वारे से और सिखों की बात करें कि वो कितना सेवा भाव, कितना वो रखते हैं। उनके यहाँ एक ही पर आरोप लगा, मैं दूसरा नहीं जानता, मनजिंदर सिंह सिरसा पर। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में था, तो गोलक गबन उबन का आरोप लगा था, मतलब वो भी चोरी बेईमानी का आरोप लगा था। वो भाजपा में आ गया है। मतलब सिखों में एक ही पे आरोप लगा था, और कहीं पे मतलब कभी हमने नहीं सुना। एक पे लगा था आरोप, वो भाजपा में। अभी भी जांच चल रही है, उस पर लुकआउट सर्कुलर तक जारी हुआ था एलओसी। मनजिंदर सिरसा बीजेपी में है। तो आप बस समझ लीजिए, मतलब ये परफेक्ट एग्जाम्पल बैठता है कि मतलब इस टाइप का अगर कहीं पे भी चोरी वोरी का आरोप लगा तो एक ही ठिकाना है, एक ठिकाना बीजेपी। चलिए आशीष जी, एक वीडियो देखा मैंने, अभी भेजा है, महाराष्ट्र से है। और अभी कल ही आषाढ़ी एकादशी हुई, जैसे कि हमने बताया वारकरी जाते हैं मस्जिदों में। वारकरियों के लिए खाना की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था थी वारकरियों को। वो वीडियो है, वारकरी नीचे बैठे हैं मस्जिद में और उनको खाना खिला रहे हैं मुस्लिम भाई। अब मुझे बताइए, ये जो हरामखोर नाला है, ये गंदी नाली का कीड़ा जो पैदा हुआ है उत्तर भारत में, और ये जो बोलता है कि मुसलमान अधिकारियों को हमारे पवित्र राम मंदिर में, तो अरे तेरे जितने कावड़िया होते होंगे ना, उसके 1000 गुना वारकरी होते हैं। 12 18 लाख वारकरी जाते हैं। तुम तो 200 किलोमीटर चलते हो, ये 1200 किलोमीटर चलते हैं। लेकिन कभी रास्ते में कोई मुसलमान का ढाबा नहीं बंद किया, कभी अधिकारी बदलने की बात नहीं की। आप देखिए, मुसलमान मस्जिद में उनकी, क्योंकि रास्ते में कई जगह जब हॉल्ट होता है तो जगह नहीं होती, तो मस्जिद है बड़ी, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बड़ी जगह होती है, तो मस्जिद में उन्होंने शेड डाले कि वारकरी आ रहे।
कई मस्जिदों में ये त्योहार है कि भाई अभी वारकरी यात्रा शुरू हो रही है, तो अभी वहां पे तैयारी रखो, क्योंकि इनका हॉल्ट है, इतना खाने की व्यवस्था करनी है, उनके सोने की व्यवस्था करनी है। कौन करता है? ये कौन मुसलमान है? हिंदू मुसलमान की एकता की बात मैं सैकड़ों जगह दिखा दूंगा। ये जो गंदी की नाड़ी के कीड़े हैं जो इसे आह्वान करते हैं, ये समाज को दूषित करते हैं। ये समाज को, इस भारत के पूरे समाज को दिमक जैसा चढ़ गए ये लोग। और जो वीडियो रिलीज करते भाजपा हैं, ये सब नरेंद्र हाँ। मोदी भागवत की देन है, ये सब नरेंद्र और मोदी ये भागवत। इसके लिए ये भागवत की पैदाइश है और इनके ऊपर अभी कंट्रोल नहीं है। 2-4 जगह ये अंकुश आ जाना। मैं बताता हूं इसको, आ जा तू वारकरियों के बीच में, हमारा वारकरी जूते से मारेगा इसको जिस दिन ये कहेगा कि मुसलमान क्यों कर रहे हैं, सनातन सिखाने चले हैं, सनातन से खाली ये कर रहे हैं। ये इनके सनातन ये के बोलते हैं कि रस्ते में मुसलमानों के ढाबे बंद करो, हमारा अपवित्र हो जाएगा। हमारे विट्ठल की पूजा करने वाले, अरे विट्ठल की पूजा तुम क्या जानो? वारकरी हमारा मुसलमानों के यहां खाता है, कभी भ्रष्ट नहीं होता। भ्रष्ट तो तुम्हारे साथ फोटो खींचने में होता है आदमी। विजुअल दिखा देते हैं, हम विजुअल दिखा देते हैं, विजुअल दिखा देते, लो भाई विजुअल लो, लो विजुअल रेडियो दिखा दो। वो विजुअल दिखा के हम कार्यक्रम खत्म करेंगे, क्योंकि वो देख करके कि हमने जो कहा है उसको देखिए। और यही है हकीकत में, मैं बार बार कहता हूं ना कि आप जैसे ही आधा भारत पार करिए, मतलब मध्य प्रदेश के जैसे नीचे आप जाएंगे, जैसे नर्मदा क्रॉस करते ही नर्मदा वहां नर्मदा क्रॉस भारत करते बदल ही जाता है। भारत के सही दर्शन होते हैं। और माफ कीजिएगा, नर्मदा इधर से आते ही आपको भारत टूटता हुआ दिखाई देता है, बिखरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहीं सड़ांध पर ये दिखाई कर देता है। पाए, यहीं पे ढंग से कर पाए ना सब, भागवत और मोदी ये सब। ये देखो देखो कहाँ है नाम, उसका नाम भी नहीं लेंगे हम, ये नाम इतना घटिया, मतलब ऐसे इंसान सब। ये देखिए, ये पुलिस वालों को हटा दो, अफसर हटा दो, एसएसपी हटा दो, ये हैं विट्ठल के भक्त। 1200 किलोमीटर हम तो कभी देखा नहीं, हिस्सा नहीं, और लेकिन देखिए सुनते हैं अक्सर। पीछे कपड़े टंगे हैं दीवार पे, ये लोग रात को रुके वहां पे, इन्होंने व्यवस्था की है वहां पे। बताइए, ये देखिए, सनातन ये सब जानते नहीं, जाहिल कहां, मतलब इन सबको तो हकीकत में इन सबको ऐसे जगह रखो कि दोबारा समाज में न मिक्स हो पावे सब। ये समाज में, ये क्या समाज करो में रहेंगे, एक मछली जिसे गंदी होती, इन्होंने ही गंदगी फैलाई है सब। आशीष, इसको ये प्रमोट करते हैं, इस पे केस थोड़ी होगा। नहीं नहीं, ये तो गाजियाबाद का मोदी पुलिस, और योगी नहीं, के दुलारे। गाजियाबाद का अधिकारी बदल दिया जाएगा। ये मैसेजिंग है इनके द्वारा। जो अरे बात अधिकारी कही, मैं तो बेचारे कहता हूं कि रिजाइन नरेंद्र मोदी करके ने, एक दिन सही मैं तो कर दे, कहता हूं कि रिजाइन कर देना। मैं तो कहता हूं योगी आदित्यनाथ को ऐसे छिछोरे से कहलाने के बजाय मैं मर्द मानूंगा योगी आदित्यनाथ को कि वो आए स्क्रीन पे और बोले कि जहां जहां कांवड़ यात्रा होगी वहां कोई मुसलमान अधिकारी नहीं होगा। बोले ना, इन छिछोरे से क्या बुलवा लेते हो? खुद बोलो, उतनी भी हिम्मत नहीं है तुम में। इतनी हिम्मत तो हमारे बाल ठाकरे में थी। जब अमरनाथ यात्रा पे आतंकियों ने कह दिया था कि हम हमला करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इतना याद रखना, हज यात्री मुंबई से जाते हैं। कम से कम इतनी बोलने की हिम्मत तो रखी बाल ठाकरे ने। जिन कार सेवकों का आपने जय जयकार की, उसको ओन करने की तो हिम्मत रखी। गलत या सही है नहीं है बात, लेकिन कहीं तो मर्दांगी है, उतनी भी मर्दांगी आप में नहीं है। ना कार सेवकों को अपना बोल लिया, ना यहाँ पे इस आदमी को ओन करने की ताकत है बोलने की। इन छिछोरे से क्या बात करवाते हो? प्रॉक्सी खुद बोलो, हिम्मत हो तो। सीएम बनाओ, डिप्टी सीएम बनाओ। हमको इजाजत दीजिए, अभी और भी बहुत सारी खबरें हैं लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारी। अब तो खबरों पर और थोड़ा सा जोर दीजिए आप लोग, और मजबूती से खड़े हो जाइए, क्योंकि आराम करने का वक्त नहीं है, और मजबूती से खड़े होने का वक्त है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।